दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आपने आखिरी बार चिट्ठी कब लिखी थी? ये सवाल आपको थोड़ा सा चौंका सकता है क्योंकि चिट्ठी लिखने की परंपरा हमारे बीच से लगभग खत्म हो गई है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये अभी भी बहुत काम की चीज है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के भर्ती आयोग कैंडिडेट्स को परखने के लिए एग्जाम्स में लेटर लिखवाते हैं। 29 सितंबर 2019 को ऐसी ही एक परीक्षा हुई, एसएससी CHSL 2018 के टियर 2 की, जिसमें कैंडिडेट्स को एक लेटर लिखने के लिए कहा गया। लेटर के डिटेल्स कुछ यूं थे। आप शिवानी शिव, निवासी CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 हैं। आपके छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। शब्द सीमा 150 शब्द। बेगूसराय के प्रिंस भी इस एग्जाम में हिस्सा ले रहे थे। लेटर उन्होंने भी लिखा, अच्छे से लिखा। टियर 1 में 200 में से 161 नंबर पाने वाले प्रिंस को पूरी उम्मीद थी कि टियर 2 भी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 20 फरवरी 2020 को रिजल्ट आया। प्रिंस को टियर 2 में 0 मार्क्स मिले और उन्हें एग्जाम के लिए अनक्वालिफाइड कर दिया गया। क्यों किया गया ऐसा? इसका जवाब मिला RTI से। बताया गया कि प्रिंस ने लेटर के आखिर में लिखा था, माता पिता को प्रणाम तथा छोटी को स्नेह देना, तुम्हारा अग्रज शिव। एसएससी ने छोटी शब्द को UFM यानी अनफेयर मींस नियमों का उल्लंघन माना और इसी की वजह से उन्हें अनक्वालिफाइड कर दिया। बावजूद इसके कि 100 नंबर के इस एग्जाम में उन्होंने 76 नंबर स्कोर किए थे, लेकिन एक छोटी की वजह से उन्हें नंबर मिले 0। दी ललन टॉप से बात करते हुए प्रिंस कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में लेटर के आखिरी में लिखते हैं लव यू यंगर, वैसे ही मैंने हिंदी में लिखा कि छोटी को स्नेह देना, तो उन्होंने छोटी को आइडेंटिटी मानते हुए मेरी उम्मीदवारी ही निरस्त कर दी। टियर 1 में मेरे 161 नंबर आए थे, टियर 2 में 76 नंबर आए। मेरा सिलेक्शन तो होता ही, साथ ही मुझे कोई पोस्ट भी मिल जाती, लेकिन केवल एक छोटी की वजह से मेरी 2 साल की तैयारी खराब हो गई। डिस्क्रिप्टिव का पेपर मैं पहले भी लिख चुका हूँ। पिछले बार भी मेरे 50 में से 40 मार्क्स थे, लेकिन टाइपिंग न कर पाने की वजह से बाहर हो गया था। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार था और मुझे नियम नहीं पता थे। ऐसा केवल प्रिंस के साथ नहीं हुआ है। 25 फरवरी 2020 को घोषित CHSL 2018 टियर 2 के रिजल्ट में 4560 ऐसे कैंडिडेट थे जो UFM के चलते बाहर हो गए। पहले CHSL को समझ लेते हैं, फिर UFM की बात करेंगे। CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। इसके जरिए केंद्र सरकार लोअर डिविजनल क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट, कोड क्लर्क और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए भर्ती करती है। CHSL की परीक्षा 3 चरणों में होती है। टियर 1 में ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। टियर 2 में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, यानी कि पेन और पेपर वाला परीक्षा। टियर 3 में टाइपिंग और डेटा एंट्री स्पीड का टेस्ट होता है। अब बात UFM की। आसान भाषा में समझे तो एसएससी इस नियम के जरिए कैंडिडेट्स को परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने से रोकता है। जैसे कैंडिडेट आंसर शीट में अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकता, आंसर शीट में नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि नहीं लिखा जा सकता। ऐसे करने पे 0 नंबर दिए जाते हैं। दूसरी वजह, कैंडिडेट बुकलेट में दिए स्थान के अलावा कहीं भी साइन नहीं कर सकता। गलती से निरीक्षक के कॉलम में भी अगर साइन कर देता है तो आंसर शीट चेक नहीं होती। तीसरी वजह, आंसर शीट में कहीं भी कोई निशान बनने या रफ कॉपी करने पर भी प्रतिबंध होता है। चौथी वजह, यदि कोई कैंडिडेट निश्चित शब्द सीमा से 10% ज्यादा लिख देता है तो उसके नंबर काटे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि UFM तो पहले भी लागू था और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये बेसिक सी चीज है। इसके बारे में कैंडिडेट्स को भी पता ही होगा। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जिसने इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स को बाहर करवा दिया? इस सवाल का जवाब देते हुए जयपुर के विवेक कहते हैं, एग्जाम के सारे नियम कानून नोटिफिकेशन जारी होने के समय ही बता दिए जाते हैं। नोटिफिकेशन में था कि आप अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं लिख सकते हैं, नाम, रोल नंबर या फिर पता वगैरह कुछ नहीं कर सकते। पर इस बार एसएससी ने क्या किया कि एग्जाम के समय बुकलेट में एक नया वर्ड डाल दिया, रियल के साथ साथ इमेजिनरी। ये सिर्फ बुकलेट में था जो हमें एग्जाम शुरू होने के 5 मिनट पहले मिलता है। ना ही इसके बारे में नोटिफिकेशन में कुछ कहा गया था और ना ही प्रवेश पत्र में इसकी जानकारी दी गई थी। और इसी इमेजिनरी के आधार पर इतने लोगों को UFM किया गया। विवेक भी उन 4560 कैंडिडेट्स में से हैं जिन्हें टियर 2 में 0 नंबर मिले हैं। 2017 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब छोड़ एसएससी की तैयारी शुरू करने वाले विवेक कहते हैं, क्वेश्चन में हाउस नंबर नहीं दिया गया था। लेटर को भेजने के लिए हाउस नंबर की जरूरत होती है, तो
इमेजिनरी मैंने हाउस नंबर 1 2 3 लिख दिया। मैंने वही किया जो अब तक किताबों में पढ़ता आया था। पहले के एग्जाम में भी 1 2 3 XYZ ABC जैसे एड्रेस नाम यूज किए जाते रहे। ये कोई नया नहीं था, लेकिन रिजल्ट आने पर जब मैं अपना स्कोर चेक करने गया तो वहां लिखा था UFM एड्रेस, यानी कि इमेजिनरी एड्रेस लिखने की वजह से UFM लगा है। अब मुद्दा यह है कि इन्होंने रूल चेंज कर दिया और किसी को बताया भी नहीं। इस रूल को बदलकर ये 45 और 60 बच्चों को फेल कर रहे हैं, उसका इन्होंने कोई नोटिस तक नहीं निकाला। सब रिजल्ट वाले दिन पता चला। कैंडिडेट्स के मन में एक बड़ा डर CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्जाम के रिजल्ट को लेकर भी है। इसका रिजल्ट लास्ट अप्रैल से मई के पहले हफ्ते तक आ सकता है। विवेक कहते हैं CGL के क्वेश्चन पेपर में लेटर भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अब लेटर है तो भेजने वाला भी होगा और रिसीव करने वाला भी होगा। ऐसे में कैंडिडेट्स ने अपने मन से ही काल्पनिक नाम पता लिख दिया है। CGL में Tier 1 और Tier 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। इसमें काफी टफ कंपटीशन से होकर कैंडिडेट तीसरे टीयर तक पहुंचता है। आप ही बताइए ये कहां तक सही है कि इन छोटी सी चीजों की वजह से पूरे मेहनत को जीरो कर दिया जाए। 2018 SSC CGL में मेरे 600 में से 515 मार्क्स हैं और CHSL 2018 में 200 में से 150 नंबर। लेकिन इमेजिनरी रूल की वजह से अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इस पर संशय हो गया है। हम घर वालों को समझा भी नहीं पा रहे हैं कि क्यों फेल हुए। अब SSC का क्या कहना है वो समझ लीजिए। रिजल्ट आने के बाद UFM की वजह से बाहर हुए कैंडिडेट्स ने कमीशन को शिकायत करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर भी कैंपेन शुरू कर दिया गया। 11 अप्रैल को #SSC इमेजिनरी UFM और #SSC UFM पर 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। इसके बाद SSC ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में बताया गया कि 45 और 60 कैंडिडेट्स ने कमीशन के निर्देशों का पालन नहीं किया, आंसर शीट में अपनी पहचान या वास्तविक या काल्पनिक उजागर की। इसलिए इन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है और 0 नंबर दिया गया। ये एक्शन एग्जामिनेशन के निर्देशों के आधार पर हुआ है। हालांकि कैंडिडेट्स की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का फैसला किया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। SSC के चेयरमैन ब्रजराज शर्मा ने भी लॉकडाउन खत्म होने के बाद मामले की जांच कराने की बात कही है। नवभारत टाइम्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, UFM को लेकर कई उम्मीदवारों की शिकायत हमें मिली है। आयोग उम्मीदवारों की शिकायतों की जांच करेगा और फिर इस पर अपना निर्णय देगा। अभी देश में लॉकडाउन है और आयोग बंद है, ऐसे में अभी जांच शुरू नहीं की जा सकती। लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद SSC उम्मीदवारों की शिकायतों पर जल्द से जल्द काम करेगा। SSC की कमेटी बनाने और जांच करने के फैसले से कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। उनका कहना है कि रिजल्ट पब्लिश होने और नियुक्तियों के पूरा हो जाने के बाद कमेटी कुछ भी डिसीजन दे, उससे क्या ही होगा। प्रिंस कहते हैं, मैं SSC के ऑफिस भी गया था, वहां मैंने उनको बुकलेट भी दिखाया। उनको भी पता है कि ये गलत है, लेकिन वहां कोई ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी लिखो, छोटी लिखो या बड़ी लिखो, अब जो मिल गया है सो मिल गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। प्रिंस कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता और SSC कहता है कि हम कुछ करेंगे। अब ये देखने वाला होगा कि वाकई SSC क्या स्टूडेंट्स की जो मांग है उसके आधार पर कुछ कार्रवाई करता है या नहीं। जो भी होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये स्टोरी आपके लिए लिखी थी हमारे साथी गौरव ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।